अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ द क्लास। प्रीवियसली हमने बात की थी कि डिव टैग्स क्या होते हैं। हमने देखा कि हेडिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ्स कैसे क्रिएट करते हैं और लिस्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप HTML में लिंक कैसे बना सकते हैं, स्पैन एलिमेंट क्या है और इसका क्या यूज़ है। हम देखेंगे कि बटन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और लास्टली वी विल सी कि आप इमेज टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप HTML के अंदर इमेजेस को कैसे रेंडर कर सकते हैं। सो कमिंग टू द लिंक टैग के बेसिकली दो यूजेस होते हैं। आप लिंक टैग तब यूज़ करते हैं जब आप अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना हो, यानी कि अगर आपके आपके पास होम पेज है और आप चाहते हैं कि आप google.com पे जाएं, तो यहाँ पे आप लिंक टैग का यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या इसका यूज़ है कि अगर आप अपनी ही वेबसाइट के डिफरेंट पेज पे जाना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी वेबसाइट में अगर दो पेजेस हैं, आपकी वेबसाइट में होम पेज है और आपकी वेबसाइट में कॉन्टैक्ट पेज है। अगर आप चाहते हैं कि आप होम पेज पे किसी बटन पे क्लिक करें और आप कॉन्टैक्ट पेज पे पहुंच जाएं, तो यहाँ पे भी आप लिंक टैग का यूज़ करेंगे। अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग लिंक टैग। अब पहली चीज़ तो लिंक टैग को आप एंकर टैग भी कहते हैं। सो लिंक टैग इज ऑल्सो नोन एज एंकर टैग। अब लिंक टैग को आप लिखते किस तरह हो? आप सिंपली लिखते हैं ए। अब ये ए रिप्रेजेंट करता है कि ये एंकर टैग है, एंकर रिप्रेजेंट करता है कि ये एक लिंक टैग है। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो लेबल होगा उस बटन का या उस लिंक का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ गो टू गूगल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मेरे पे क्लिक होगा तो मैं गूगल के पेज पे चला जाऊँगा। लेकिन क्या मैंने गूगल का एड्रेस इसको दिया? नहीं, तो मुझे इसका गूगल का एड्रेस भी देना पड़ेगा। किसी भी लिंक टैग के अंदर आपको हमेशा href प्रोवाइड करना है। href का मतलब है कि आप रेफरेंस दे रहे हो कि एग्जैक्टली जब इस पर क्लिक होगा तो इसने कौन से पेज पे जाना है। तो गूगल का रेफरेंस क्या है? http://www.google.com। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर एंकर टैग है, लिंक टैग है, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। सिमिलरली हम इस पे एक और एंकर टैग बनाते हैं, हम कहते हैं गो टू facebook.com और इसको हम अपने ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं। अब हमारे पास दो बटन है या दो लिंक्स हैं, गो टू गूगल और गो टू फेसबुक। लेबल डिफाइन किया जा रहा है और अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ पे जाएगा? http://www.google.com। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये गूगल के पेज पे जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं फेसबुक वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या ये फेसबुक पे जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अपना href सही डिफाइन नहीं किया। तो मेक श्योर कि जब भी आप एंकर टैग्स क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी एड्रेसेस आपके लेबल्स के साथ मैच करते हों। अब ये तो बात हो गई कि आपने अगर अपने पेज से किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाना है। अब बात करते हैं कि आप इंटरनली अपने वेब पेजेस पे कैसे नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेटिंग इंटरनली टू डिफरेंट वेब पेजेस। अब अगर फ़र्ज़ करते हैं कि मेरी जो ये वेबसाइट है इसके अंदर दो पेजेस हैं। एक होम पेज है जो कि ये है index.html, मेरा होम पेज है, और मेरे पास एक कॉन्टैक्ट पेज है। तो अगर मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है तो मैं क्या करूँगा? मैं सिमिलरली एक एंकर टैग बनाऊँगा, अपना लिंक टैग बनाऊँगा। मैं लिखूँगा गो टू कॉन्टैक्ट पेज। क्या मैंने कॉन्टैक्ट पेज बनाया? नहीं। तो पहले मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज। तो कॉन्टैक्ट पेज बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा contact.html और इसके अंदर मैं एक हेडिंग दे दूँगा कि ये कॉन्टैक्ट पेज है, कि अगर इस पे यूज़र आता है तो वहाँ पे ऊपर कॉन्टैक्ट पेज लिखा हो। अब यहाँ पे तो हम गूगल का एड्रेस दे देते थे, लेकिन मेरे दूसरे पेज का एड्रेस क्या है? मेरे दूसरे पेज का एड्रेस बेसिकली उस फाइल का नाम है। तो ये क्या है? contact.html। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर इस बटन पे, इस लिंक पे क्लिक होगा तो ये कौन सा डॉक्यूमेंट खोल देगा? ये contact.html डॉक्यूमेंट खोल देगा। इससे हमें एक और बात क्लियर हुई कि यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो बेसिकली वेब पेजेस हैं।
index.html एक वेब पेज है, contact.html एक वेब पेज है। अब कलेक्टिवली ये दोनों चीज़ें वेबसाइट के पार्ट्स हैं। ओके, तो अगर मैं इस बटन पे आप क्लिक करता हूँ तो इट शुड गो टू द कॉन्टैक्ट पेज। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट पेज पे जा रहा है। कॉन्टैक्ट पेज के अंदर हम देखते हैं हमने क्या लिखा था। हमने एक हेडिंग क्रिएट की थी और वो हेडिंग यहाँ पे शो हो रही है। अब कॉन्टैक्ट पेज के अंदर हम एक और लिंक देते हैं जो हमें वापस हमारे होम पेज पे ले जाए। यहाँ पे हम वापस अगर होम पेज पे जाना चाहते हैं तो सिमिलरली हम लिखेंगे index.html और यहाँ पे हम लिखेंगे गो बैक टू होम पेज। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम होम पेज पे वापस आ जाते हैं। अगर हम गो टू कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो हम कॉन्टैक्ट पेज पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइम हम कॉन्टैक्ट पेज पे हैं। अगर हम होम पेज पे क्लिक करते हैं तो हम index.html पे आ जाते हैं, यानी कि वापस आ जाते हैं। तो जो दो यूजेस हैं एंकर टैग के वो क्या है, आप एक्सटर्नली किसी वेबसाइट पे जा सकते हो, आप इंटरनली डिफरेंट पेजेस पे अपनी ही वेबसाइट के नेविगेट कर सकते हो। अब लास्ट चीज़ इसमें यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र अगर किसी लिंक पे क्लिक कर रहा है और वो वेबसाइट न्यू टैब पे ओपन हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टारगेट डिफाइन कर सकते हैं एंकर टैग के अंदर और उसको ब्लैंक लिख सकते हैं। ये चीज़ क्या मेक श्योर करेगी, ये चीज़ सिर्फ ये मेक श्योर करेगी कि जब भी इस लिंक पे क्लिक होता है तो जो भी वेब पेज है, फॉर इंस्टेंस गूगल, वो एक न्यू टैब में खुलेगा। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ और गूगल पे क्लिक करता हूँ तो ये न्यू टैब में खुल रहा है। सिमिलरली ये चीज़ अगर मैं अपने इंटरनल फॉर्मेट के अंदर लिखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट अब एक न्यू टैब पे खुल रहा है। ओके, सो आई होप कि आपको एंकर टैग की समझ आ गई होगी प्रॉपरली। अब हम बात करते हैं कि स्पैन टैग क्या होता है और ये किस लिए यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पैन टैग को आप यूज़ करते हो दूसरे HTML एलिमेंट्स के अंदर। मोस्टली इसको आप पैराग्राफ टैग के अंदर यूज़ करते हो। अब इसका काम क्या होता है, जब भी आपने किसी पैराग्राफ के अंदर किसी स्पेसिफिक सेंटेंस को या किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देनी हो, एम्फोसिस देना हो उस पर, तो तब आप स्पैन टैग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि ये डेवलपर बनो टेक्स्ट जो है ये रेड हो जाए लेकिन बाकी सारा का सारा टेक्स्ट वैसे ही रहे, तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली इसको स्पैन टैग के अंदर लिखूँगा और इसको मैं स्टाइल के अंदर जाके कलर के अंदर जाके कह दूँगा कि इसका कलर रेड कर। अब ये जो हमने स्टाइल कलर रेड किया है इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये CSS है। आगे जो भी मॉड्यूल्स हम करेंगे उसके अंदर CSS हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। राइट नाउ हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि स्पैन टैग का क्या पर्पस है। पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर अगर मुझे किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देनी है तो वहाँ पे आपने स्पैन का यूज़ करना है। तो अगर हम अपने HTML के पेज पे वापस आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये पैराग्राफ है जिसके अंदर डेवलपर बनो सिर्फ रेड है और बाकी सारा पैराग्राफ नॉर्मल पैराग्राफ है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप HTML के अंदर बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो बटन बनाने के लिए आप बटन टैग का यूज़ करते हैं और बटन टैग के अंदर आप बटन का अपने नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक साइन अप बटन है, सिमिलरली ये एक साइन इन बटन है और इसी तरीके से हमारे पास ये एक सबमिट बटन है। अब इसको अगर मैं अपने वेब पेज पे जाके देखता हूँ तो हमारे पास एक साइन अप बटन है, एक साइन इन बटन है और एक सबमिट बटन है। अब ये तीनों चीज़ें, ये तीनों बटन मोस्टली यूज़ कहाँ पे होते हैं, ये तीनों नहीं, या कोई भी बटन अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो ये मोस्टली फॉर्म्स के अंदर यूज़ होते हैं या फिर आप इनको एज अ लिंक यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप HTML के अंदर इमेज को कैसे रेंडर कर सकते हैं। इमेज को रेंडर करने के लिए आप इमेज टैग का यूज़ करेंगे और सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि इमेज टैग बाकी टैग्स की तरह इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। यानी कि जितने भी हमने पहले टैग्स देखे हैं उसके अंदर एक ओपनिंग एरिया था और एक क्लोजिंग एरिया था। ठीक है, अब इमेज टैग क्यों है इस तरह, क्योंकि इमेज टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इमेज टैग को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा टैग जिसमें आप कंटेंट नहीं लिखते वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इससे पहले हमने जितने भी टैग्स देखे हैं, चाहे वो H1 टैग हो चाहे वो पैराग्राफ टैग हो, कहीं ना कहीं दरमियान में हम उसके कंटेंट लिखते हैं। राइट,
सो वी नीड दैट एरिया। इमेज के केस में क्या है कि आपको कोई कंटेंट नहीं लिखना। इमेज टैग का काम क्या है कि वो सिर्फ इमेज को रेंडर करता है। अब बात करते हैं कि इमेज को आप रेंडर किस तरह करोगे। इमेज को रेंडर करने के लिए आपके पास आप यूज़ करते हैं SRC एट्रीब्यूट का। SRC के अंदर आप डिफाइन करेंगे एक इमेज की लिंक। अब यहाँ से अनस्प्लैश से हम एक लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं अपना वेब पेज रीलोड करता हूँ तो हमारे पास एक इमेज आ जाती है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि इमेज जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन सा होता है? कोई भी ऐसा टैग जिसमें आप कंटेंट नहीं लिखते। अब सेकंड चीज़ क्या है कि ऑलवेज यूज़ एन ऑल्ट इन योर इमेज टैग। अब ऑल्ट क्या होता है? जो भी तस्वीर आप रेंडर कर रहे हो, ऑल्ट डिफाइन करता है कि वो तस्वीर किसके बारे में है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ राइडिंग बाईसाइकिल, राइट? तो आप ऑल्ट के अंदर लिखेंगे अ पर्सन इज़ राइडिंग ए बाइक। अब ऑल्ट आप लिखते क्यों हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल कहते हैं कि ऑल्ट आप यूज़ करते हो फॉर द SEO पर्पसेस, कि आपका गूगल पे अच्छे तरीके से कोई पेज अगर रैंक करे उसके लिए आप ऑल्ट के अंदर लाजमी का यूज़ करें। ठीक है, लेकिन ऑल्ट का मेन पर्पस क्या है? वो है एक्सेसिबिलिटी पर्पस। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है? इंटरनेट जो है वो हर किस्म के बंदे के लिए, ठीक है, इंटरनेट इज़ फॉर एवरीवन। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है कि हो सकता है कि कोई ब्लाइंड पर्सन, कोई ऐसा आदमी जो नहीं देख सकता, वो आपकी वेबसाइट पे आता है। अब पहले तो बात करते हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए वेबसाइट्स कैसे वर्क करती हैं। कोई भी ब्लाइंड इंसान अगर वेबसाइट पे स्क्रॉल कर रहा होता है ना, तो उसके लिए स्क्रीन रीडर्स होते हैं। स्क्रीन रीडर्स होते हैं जो बेसिकली उस ब्लाइंड पर्सन को सारा कंटेंट रीड करके बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे ब्लाइंड पर्सन आया है, वो स्क्रॉल कर रहा है। अब जब वो इस इमेज पे आएगा तो इमेज को तो कोई रीड नहीं कर सकता। इमेज जो होती है वो एक विजुअल है। तो तब वो स्क्रीन रीडर इस ऑल टेक्स्ट को रीड करता है और उस ब्लाइंड पर्सन को बताता है कि देयर इज़ एन इमेज, यहाँ पे एक इमेज है और उसके अंदर एक बंदा है जो कि बाईसाइकिल राइड कर रहा है। तो एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मेक श्योर करती है कि हर किस्म का आदमी इंटरनेट चला सके और उतना ही वो इन्जॉय कर सके जितना बाकी नॉर्मल पर्सन भी करते हैं। यानी कि ब्लाइंड पर्सन भी उतना ही इंटरनेट को एंजॉय कर सके जितना कि वो इंसान करता है जो देख सकता है। तो एक्सेसिबिलिटी के बारे में आप इस वीडियो के बाद लाजमी रिसर्च कीजिएगा, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम बात करेंगे कि HTML के अंदर आप फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म्स होते किस लिए हैं। अब वेबसाइट्स पे, वेब पे आपके पास डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स होते हैं। आपके पास साइन अप फॉर्म्स होते हैं, आपके पास लॉगिन फॉर्म्स होते हैं, या जिस फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन दे के आपने इस कोर्स के अंदर इनरोल किया था वो भी एक HTML फॉर्म था। तो गूगल फॉर्म भी एक HTML फॉर्म था। तो फॉर्म्स करते क्या हैं? ये आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और सर्वर्स के पास सेंड करते हैं ताकि सर्वर्स उनके साथ कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक फेसबुक का फॉर्म है। इसके अंदर आप अपना ईमेल लिखेंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी सर्वर्स के पास और वहाँ पे टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर है। अगर तो होगी तो आपका लॉगिन होगा, अगर नहीं होगी तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका यूज़र नॉट फाउंड, राइट? तो मेन चीज़ क्या है फॉर्म के अंदर कि आप इनपुट देते हो फॉर्म को। तो हमारे पास जिस तरह यहाँ पे एक इनपुट है जो कि ईमेल इनपुट है और यहाँ पे हमारे पास दूसरा इनपुट है जो कि पासवर्ड इनपुट है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि आप फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फॉर्म्स के अंदर कितने किस्म के इनपुट्स हैं जो आप दे सकते हैं। ओके, तो अगर हम VS कोड पे आते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप अपना फॉर्म टैग का यूज़ करते हो। और फॉर्म के अंदर जैसे कि हमने बात की, अब फेसबुक यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म है और उस फॉर्म के अंदर हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं। तो इसी तरीके से हम अपने फॉर्म के अंदर भी कुछ इनपुट्स डिफ़ाइन करेंगे। इनपुट डिफ़ाइन करने के लिए हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। अब इनपुट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास एक इनपुट है और इसकी टाइप है टेक्स्ट, इसी तरीके से हमारे पास इनपुट हो सकता है जिसकी टाइप नंबर हो सकती है। इसी तरीके से हमारे पास इनपुट हो सकता है जिसकी टाइप डेट टाइम या डेट हो सकती है।
हमारे पास इनपुट हो सकता है जिसकी टाइप कलर हो सकती है। देयर इज़ एन इनपुट जिसकी टाइप चेकबॉक्स है, और देयर इज़ एन इनपुट जिसकी टाइप रेडियो है। अब हम और भी टाइप्स देख लेते हैं। हमारे पास कलर और फाइल टाइप भी रह गया। हमारे पास एक और इनपुट है जिसकी टाइप है फाइल। अब बारी बारी देखते हैं कि ये इनपुट क्या है और ये ब्राउज़र में किस तरह नज़र आते हैं। अगर हम रीलोड करते हैं तो हमारे पास हमारा पहला इनपुट है जो कि टेक्स्ट इनपुट है। इसका मतलब क्या है कि ये इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, बेशक वो नंबर हो, बेशक वो अल्फ़ाबेट्स हो, हम कुछ भी लिख सकते हैं। एक इनपुट है जहाँ पे यूज़र इनपुट देगा और इसके अंदर वो कुछ भी लिख सकता है। हम यहाँ पे एक और इनपुट भी ऐड करते हैं ऑफ ईमेल टाइप। अब ये एक इनपुट होगा जो एक्सपेक्ट करता है यूज़र से कि यूज़र यहाँ पे ईमेल लिखेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sham@gmail.com। सिमिलरली हमारे पास एक नंबर टाइप का है। अब नंबर है तो इसका मतलब है कि मैं इसके अंदर कैरेक्टर्स नहीं लिख सकता। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट्स मैं इसमें टाइप नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मैं कुछ नंबर टाइप करता हूँ तो नंबर अंदर ऐड हो जाता है। और इसके साथ हमारे पास एक और कैपेबिलिटी है कि आप इस नंबर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट टाइप डेट। डेट के अंदर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर टाइप के अंदर आप कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन बेसिकली आपका जिस तरह MCQs बटन होता है ये वैसा है। तो रेडियो बटन के अंदर आप MCQs को चेक कर सकते हैं। आपका रेडियो बटन ये सर्कल वाला है, ये साथ वाला जो है ये चेक बॉक्स है, मैंने उसको मिस कर दिया। तो चेक बॉक्स इनपुट टाइप क्या होगी कि आप चेक्स कर सकते हैं। रेडियो इनपुट टाइप क्या होगी कि आप MCQs की तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। फाइल इनपुट टाइप क्या है कि आप अपने कंप्यूटर से कोई ना कोई फ़ाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी फ़ाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरा यहाँ पे कुछ प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया, राइट। अब इसके अलावा हमारे पास कौन से इनपुट टाइप्स होते हैं? हमारे पास इसके अलावा इनपुट टाइप पासवर्ड भी होता है। आगे से रिमूव कर दो। इनपुट टाइप पासवर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो? थर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड का मतलब क्या है कि ये एक्सपेक्ट करता है कि यूज़र पासवर्ड लिखेगा। अब पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है, हम नहीं चाहते कि हमारा पासवर्ड कोई भी देखे। तो इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो एक हिडन फॉर्मेट के अंदर मुझे नज़र आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेनली कि चीज़ क्या हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। क्यों सेल्फ क्लोजिंग है? क्योंकि इसके अंदर भी हम कंटेंट लिख नहीं रहे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र इसके अंदर कंटेंट लिखेगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि एक साइन अप फॉर्म बनाते हैं। फेसबुक का जो साइन अप फॉर्म है वो क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पहली चीज़ तो फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक ईमेल इनपुट होगा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र अपना ईमेल लिखे। फिर हमारे पास कुछ पासवर्ड इनपुट होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र अपना पासवर्ड लिखे, भाई वो जनरेट करे अपना पासवर्ड। फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र अपना इन दोनों चीज़ों से पहले फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेगा। तो यहाँ पे एक इनपुट होगा इनपुट होगा जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी। टेक्स्ट के अंदर मैं अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख सकता हूँ। और हमारे पास इसी तरीके से एक और इनपुट टाइप होगी जिसके जो वो भी टेक्स्ट की होगी, जिसके अंदर आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे। अब ये हमारे पास एक बेसिक साइन अप फॉर्म है, या इसको आप साइन इन फॉर्म कह सकते हैं, राइट। अब इसको और बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले ऊपर वाले फॉर्म को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म तो क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ के अंदर क्या लिखना है। आप इसमें प्लेस होल्डर्स ऐड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर बताएंगे, एक हिंट दे देंगे यूज़र को कि इसमें आपने लिखना क्या है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम, सिमिलरली हम नीचे प्लेस होल्डर में लिख सकते हैं एंटर योर लास्ट नेम। यहाँ प्लेस होल्डर दे सकते हैं एंटर योर ईमेल, और यहाँ पे हम कह सकते हैं सेट योर पासवर्ड।
अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास हिंट है, हमें पता है कि हमने एग्जैक्टली किस किस इनपुट में क्या लिखना है। लेकिन अगर हमने इसको और भी बेहतर करना है तो हम इसको लेबल्स भी दे सकते हैं। हर इनपुट को आप लेबल देंगे, जिस तरह फर्स्ट नेम को आप लेबल टैग से लेबल देंगे, और आपने फर्स्ट को लेबल दिया कि इसको फर्स्ट नेम है, और फर्स्ट नेम के लेबल के अंदर आपने इनपुट को रैप कर देना। अब हमारे पास एक लेबल है, लेबल की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से। आपने लेबल दिया फर्स्ट नेम का, उसके अंदर इनपुट को रैप कर दिया। सिमिलरली आप एक और लेबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आप लेबल दे देते हैं लास्ट नेम का, और इस लेबल के अंदर भी आप इस इनपुट को रैप कर देते हैं। सिमिलरली बाकी लेबल्स भी दे देते हैं। लेबल ईमेल, और इसके अंदर इसको रैप कर देते हैं। सेट पासवर्ड। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह चीज़ें आ रही हैं। अब जैसे ही मैं फ़र्स्ट नेम पे क्लिक करता हूँ तो हमारा फर्स्ट नेम हाईलाइट हो जाएगा। लास्ट नेम पे क्लिक करता हूँ तो हमारा लास्ट नेम हाईलाइट हो जाएगा इनपुट। ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ईमेल इनपुट हाईलाइट होगा। सेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो हमारा सेट पासवर्ड इनपुट हाईलाइट होगा। अब ये मेन तरीका है आपके फॉर्म्स को क्रिएट करने का। इसको हम और बेहतर तरीके से बाद में बनाएंगे जब हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्मेट के अंदर बनाएंगे, लेकिन एटलीस्ट बेसिक फॉर्म का स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि आप फॉर्म के अंदर इनपुट्स क्रिएट करते हो और उन इनपुट्स को आप लेबल्स के अंदर रैप करते हैं, ठीक है। और आपके पास हर इनपुट में मेक श्योर कि आपका प्लेस होल्डर होना चाहिए, आपकी इनपुट की टाइप जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए। अब अगर आप किसी इनपुट को कोई टाइप नहीं देते, फॉर एग्जांपल आपका इनपुट ऐसे पड़ा हुआ है, राइट, ये बिल्कुल इक्वल है उस इनपुट के जिसकी टाइप टेक्स्ट है। तो एक ऐसा इनपुट जिसकी टाइप टेक्स्ट है और एक ऐसा इनपुट जिसकी कोई भी टाइप नहीं है, वो दोनों सेम है। अब हम बात करते हैं एक मिनी प्रोजेक्ट की जो कि आपने होमवर्क में करना है, लेकिन कैसे करना है ये मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें डिव्स का यूज़ करना है, इसमें प्रॉपर डिव्स होने चाहिए। और आपने सेकेंडली मल्टी पेज वेबसाइट बनानी है। मल्टी पेज का मतलब ये है कि इसके अलावा भी एक पेज होगा जिसको आपने बनाना है, ओके। अब डिव्स पे आते हैं। कुछ बच्चों को डिव्स की समझ नहीं आ रही थी। बच्चे, डिव यूज़ होता है डिविजन्स के लिए। किसी भी पेज की आप डिविजन्स कैसे करते हो? अब अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट को HTML के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं देखूंगा कि इसके कितने सेक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक सेक्शन ये है, इसका एक सेक्शन ये है, इसका एक सेक्शन ये है, और इसका एक सेक्शन ये है। पहला सेक्शन है हमारा हेडर सेक्शन, दूसरा सेक्शन है हमारा कुछ बस सेक्शन, थर्ड भी एक सेक्शन है, और फोर्थ हमारा एक लिंक सेक्शन है। अब हमारे पास जितने भी डिवीजन्स हुई हैं, कितनी डिवीजन्स हुई हैं हमारे पास? एक डिवीजन हुई है, दो डिवीजन हुई है, तीसरी डिवीजन है, और यहाँ पे चौथी डिवीजन है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 डिव्स का यूज़ होगा। आपने डॉक्यूमेंट को देखना है, उसमें देखना है कि कितने सेक्शंस बन रहे हैं, उसके हिसाब से अपने डिव्स डिसाइड करने हैं। अब होगा क्या, आप बाहर डिव लिखोगे यहाँ पे हेडर के लिए, और ये डिव क्लोज होगा यहाँ पे। इसके अंदर आप क्या लिखोगे? एक H1 लिखोगे जो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक एंड होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे एक डिव लिखोगे जो कि यहाँ पे एंड होगा। उसके अंदर एक H2 आएगा और एक पैराग्राफ टैग आएगा। फिर यहाँ से डिव स्टार्ट करोगे, यहाँ पे एंड होगा, H2 आएगा और पैराग्राफ टैग आएगा। लास्टली आप इस लिंक से पहले यहाँ पे डिव स्टार्ट करोगे, लिंक के बाद एंड करोगे, और दरमियान में एक एंकर टैग आ जाएगा। एंकर टैग के अंदर आप ये लिंक लिखोगे। अब ये डिवीजन करने के बाद, पहला पेज बनाने के बाद आपने क्या करना?
हमने डिस्कस किया था कि एंकर टैग क्या होते हैं, ठीक है। एंकर टैग का काम क्या है? एक तो आप एक्सटर्नली google.com पे जा सकते हो या किसी भी वेबसाइट पे, और दूसरा काम क्या है कि अपनी वेबसाइट के अंदर दूसरे वेब पेज पे जा सकते हो। आपने क्या करना है, आपने एक वेब पेज बनाना है अपना, ठीक है, दूसरा, जिसका नाम होगा register.html। ये पेज आपने बनाना है और इसके अंदर आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है। उस फॉर्म के अंदर एक ईमेल इनपुट होनी चाहिए, एक पासवर्ड इनपुट होनी चाहिए और एक टेक्स्ट इनपुट होनी चाहिए, और फिर फॉर्म को आपने क्लोज कर देना। अब जो आपका ये वाला लिंक वाला बटन होगा, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमने जाना है रजिस्टर वाले पेज पे। आपकी फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए कि अगर इस पे क्लिक हो तो यूज़र रजिस्टर डॉट एच टी एम एल वाले पेज पे जाए और वहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म पड़ा हुआ है, ठीक है। और रजिस्टर डॉट एच टी एम एल के एंड पे ही एक दूसरा लिंक भी होगा जो कि वापस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यानी कि आपके होम पेज पे जाता है। इससे आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस मिलेगी कि आप एक मल्टी पेज वेबसाइट बनाओगे। सो इस होमवर्क के अंदर आपने डिव्स की तैयारी करनी है। सेकेंडली 2 पेज वेबसाइट बनानी है। पहला पेज क्या होगा आपका, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सेकेंड पेज रजिस्टर डॉट एच टी एम एल। रजिस्टर वाले पेज के अंदर आपका एक फॉर्म होना चाहिए और उस फॉर्म के अंदर आपके पास एक टेक्स्ट इनपुट होनी चाहिए, एक ईमेल इनपुट होनी चाहिए और एक पासवर्ड इनपुट होनी चाहिए, और लास्ट पे एक लिंक होनी चाहिए जो कि वापस आपको अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के पेज पे लेके जाती है। अब आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपने किस तरह अपने डॉक्यूमेंट को रीड करना है और अपने डिव्स को कैसे डिवाइड करना है। ओके, आई होप कि अब आप असाइनमेंट अच्छे तरीके से करेंगे, जो गाइडलाइंस दी हैं उसके मुताबिक ही करेंगे।